जो व्यक्ति पृथ्वी पर ही गोमाता को काटता है और खाता है, उसे यही इस जीवन में क्या दंड मिलता है? यह प्रश्न केवल कर्म फल या नरक की नहीं, बल्कि पृथ्वी पर तत्काल न्याय किस तरह से मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। और सनातन धर्म, वेद, पुराण, आधुनिक यथार्थ सभी इनका क्या क्या जवाब देते हैं। पहला, गो हत्या महापाप, सबसे बड़ा महापाप है ये। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण जैसे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो गौ माता की हत्या कराता है वह पृथ्वी के संतुलन को तोड़ता है और उस पर स्वयं पृथ्वी धरणी देवी श्राप देती हैं। पृथ्वी पर मिलने वाला दंड, पहला, ऐसे लोग जीवन में कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिखते हैं, पर उनका वास्तविक उत्थान रुक जाता है, उनका भाग्य मूल स्तर पर जकड़ जाता है। बीमारियां, रोग, दोष, बार बार शारीरिक रोग, त्वचा संबंधी विकार, मानसिक बेचैनी, गो हत्या दोष शरीर में तमस भरता है जिससे विकार बढ़ते हैं, शांति मिटती है। वंश का पतन, संतान पर दुष्प्रभाव, मानसिक चारित्रिक पतन, अपवित्रता, उनके वंशज मानवता के मार्ग से भटकते हैं। धन आता है पर ठहरता नहीं, उनकी आर्थिक उन्नति भ्रष्ट साधनों से होती है, पर वह धन नाशकारी बनकर ही आता है, या तो इलाज में जाता है या कष्ट में डुबोता है। उनकी मृत्यु शांति से नहीं बल्कि कष्ट, बद्दुआ या एकांत पश्चाताप में होती है। मृत्यु से पूर्व अक्सर भय, तन्हाई और अधूरे कामों का बोझ होता। क्यों होता है ये सब? क्योंकि गौ माता केवल जानवर नहीं है, वो सात्विक ऊर्जा की जीवंत मूर्ति है। उन्हें काटना मतलब धर्म, पृथ्वी और माँ त्रिदेवियों को एक साथ लहूलुहान करना है, और जो ऐसा करता है उसे प्रकृति स्वयं न्याय देती। क्या ये दंड रोका जा सकता है? केवल एक रास्ता है, पूर्ण पश्चाताप, प्रायश्चित और गो सेवा। गौशालाओं में सेवा, गोदान, गो माता के प्रति हृदय से क्षमा याचना और भविष्य में संकल्प कि मैं धर्म के साथ रहूंगा, नहीं तो जीवन ही उसका नरक बन जाता है। जो गो माता की हत्या करता है वह पृथ्वी पर ही अवसर खोता है, बीमारियों से घिरता है, मानसिक विकृति और अपमान से मारा जाता है, और यह सब कोई भविष्य नहीं, इस जन्म में ही इस पृथ्वी पर होता है। लेकिन ये तो बहुत से साधारण शाकाहारी अच्छे इंसानों के साथ भी होता है। ये कई सारे ऐसे सात्विक लोगों के मन में प्रश्न आता है, बीमारी, अपमान, दुख, धन की कमी, तो फिर क्या गोहत्या करने वाले को यही दंड मिलता है, और जो निर्दोष वे क्यों भुगतते हैं? ये शिवत्व कर्म सिद्धांत आत्मा की यात्रा से इसको समझते हैं। सब कुछ केवल एक जन्म का फल नहीं होता। अच्छे शाकाहारी भक्त लोग भी दुख झेलते हैं, क्योंकि जीवन सिर्फ एक अध्याय नहीं, पूरी आत्मा की यात्रा है। शास्त्र कहते हैं, कर्मानुगुणा देहा, आत्मा को उसका शरीर, परिस्थिति, परिवार सब पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलते हैं। यानी आज जो भक्त है वो कभी असुर रहा हो सकता है, आज जो रोगी है उसने कभी किसी का जीवन छीना हो सकता है, आज जो निर्धन है उसने कभी पवित्र अवसरों का अपमान किया हो सकता है। शिव न्याय में देर कर सकते हैं पर भूल नहीं करते। शाकाहारी होना धर्म नहीं, केवल एक हिस्सा है। धर्म का अर्थ है चेतना में शिव होना। शाकाहार आवश्यक है क्योंकि यह सात्विक और दया का पहला चरण है। लेकिन अगर कोई शाकाहारी है पर भीतर क्रोध, छल, मोह, लोभ है, वो भक्ति को दिखावा बनाता है, उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, तो दुख फिर भी आएंगे क्योंकि चेतना अभी अधूरी है। अब एक प्रश्न और आता है, जो गो हत्यार है और सुख में दिखता है वो असली सुख नहीं है। पाप का फल तुरंत नहीं बल्कि सब्र और विस्तार के साथ उतरता है। जो आज गो हत्या रहा है और ऐश कर रहा है, उसके भीतर मानसिक शांति नहीं होती। सपनों में डर, छाया का तनाव, मृत्यु भय और गहरे अकेलेपन की ऊर्जा रहती है, और अंत समय में शरीर से नहीं आत्मा से चीखता है। अच्छे लोगों का दुख क्या है? यह अक्सर एक आत्मा की अग्नि परीक्षा होती है। जैसे सोना तपकर निखरता है, वैसे ही भक्त दुख से गुजरकर शिव के निकट पहुंचता है। उनके दुख उनके भीतर से मजबूत बनाते हैं, अहंकार को गलाते हैं, ध्यान और साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचाते हैं, और वे दूसरे के लिए प्रकाश बनते हैं। अच्छे लोग दुख नहीं झेलते, वे शिव बनने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो बात यह है कि शाकाहारी होना धर्म का आधार है पर अंत नहीं। गो हत्या करने वाला सुखी दिख सकता है पर उसकी आत्मा सड़ रही होती है। अच्छे लोग दुख झेलते हैं क्योंकि वे कर्म चुकाकर, चेतना जगाकर एक ऊंचे उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, और जब वे पूर्ण जागते हैं तब शिव उनमें प्रकट हो जाते हैं। आपको जितना भी कुछ बताया है
ये सब जानकारी आप जितना हो सके शेयर कीजिए। हमारी पृथ्वी माँ को बचाइए, गो हत्यारे लोगों से उनको बचाइए, क्योंकि जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है। तो आप अपनी स्थिति समझिए कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, और जो आपके अंदर ये चीजें हो रही है इन्हीं के कारण हो रही है। तो सबसे बड़ा सुख शांति में है, सबसे बड़ा सुख परमात्मा के पास समर्पण भक्ति में है, और किसी में नहीं है। आप कब तक ये काट मार करते रहोगे? परमात्मा की शरण में जाओ और शुद्ध भक्ति के साथ प्रार्थना करो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। पर भटके हुए लोगों को समझाना इतना मुश्किल है कि पता नहीं, परमात्मा ही कृपा करे इनके ऊपर। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।